लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कल हमने आपको गुजरात के सूरत की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक लेडी कांस्टेबल जो देर रात अपनी ड्यूटी पर थी, उसे बीजेपी मंत्री के बेटे के द्वारा धमकाया जाता है और उनके साथ बदतमीजी की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नियम पालन करवा रही थी। जिसके बाद खुद मंत्री भी रौब दिखाते नजर आए। उसके बाद क्या हुआ वो कल हमने आपको वीडियो में दिखाया। इसके बाद लेडी कांस्टेबल इस्तीफा दे देती है, जिसके बाद हर तरफ बवाल मचा था और इसके बाद हर कोई इसी इंतजार में था कि सुनीता यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और उनका क्या कहना है। तो कल सुनीता यादव फेसबुक पे लाइव आई और उन्होंने वीडियो से अपनी बातें कही। उन्होंने वो सारी बातों का जिक्र किया है जो उनके साथ हुआ और जो फिलहाल उनके साथ हो रहा है। जरा गौर से सुनिए इस पूरे वीडियो को कि क्या कुछ बताना चाह रही हैं सुनीता यादव और क्या कुछ वो कह रही हैं। मेरे ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। मुझे जान से मार देने तक की धमकियां आ रही है और मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरी सोसाइटी के नीचे पुलिस फोर्स आ चुकी है। मुझे प्रोटेक्शन दिया गया है। मेरे घर पे भी सुबह शाम पीएसआई मोदी साहब, मैडम मोदी साहब जो है ऑफिसर, पीएसआई ऑफिसर है, वो आ रहे हैं। वो मुझे एक एज अ ऑफिसर नहीं पर एज अ एल्डर सिस्टर की तरह मुझे हेल्प कर रहे हैं। अमरोली पुलिस से पीएसआई मोदी साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, मेंटली उन्होंने मेरा बहुत स्ट्रेस कम करा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने लाइव आ पाई हूँ। अदरवाइज आज भी मैं नहीं आ पाती। मेरे साथ में जो उस दिन घटना बनी थी, शॉर्ट में बता देती हूँ। वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते। जो भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनकी फर्ज बनती है कि सच्चाई को बाहर लाओ, ना कि अपनी रोटियां सेको। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सच्चाई है उसको बाहर लाइए। अभी मैंने जो एमएलए के लड़के की गाड़ी में जो प्लेट रखी थी, सॉरी बोर्ड रखा था एमएलए का, उसको मैंने बाहर निकलवाया तो उसकी जैसी सेम मेरी एफबी पे एक फोटो अपलोड करे रखी है, जिसमें मैं मेरी गाड़ी है, मेरे फादर मेरे साथ में, मैं उसमें खुद मौजूद हूँ। तो मैं वो जो उसने लगा रखा है, वो मानती हूँ कि वो लगाना वैल्यूबल नहीं है, मतलब मुझे भी कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि भाई वो लोग अपनी कार में पीएसआई लगा के घूम रहे, ताकि मतलब कोई उसका कोई मुझे गैर फायदा नहीं उठाना है उसका। मुझे सिर्फ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ज़रूरी था और हम लोग आउट ऑफ स्टेट के लिए निकले थे। तो अगर पुलिस लिखा होगा तो मेरे स्टाफ वाले हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। मुझे किसी के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की जो फ़र्ज है वही अदा करनी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। अगर पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट हो तो आप मेरा बैकग्राउंड एक बार हो सके तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो अच्छे पोजीशन पे हैं राजनीति में, तो मैं डायरेक्ट उनका कांटेक्ट कर सकती हूँ। कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि मैडम को फेमस होना है, स्टंटबाजी कर रही हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही हैं, ब्यूटीफुल समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, कोई मुझे क्या बोलते हैं पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा जो भाई है वो एक्टर है। अगर मैं अपने आप को फेमस करना चाहूँ तो मैं उसके साथ काम कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर फिल्म उद्योग हो या फिर कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी फील्ड में अगर जाऊंगी तो मैं अपनी जगह डेफिनेटली बना लूँगी। तो मैं जो अभी रिज़ाइन कर रही हूँ वो टेलीफोनिक जान मैंने कर दी है सबको, मेरे डिपार्टमेंट को, कि मुझे रिज़ाइन करना है। पर जो रिटर्न में देना है वो बाकी है अभी। तो जब तक मैं रिटर्न में नहीं देती तब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती। कल मैं गई थी रिटर्न में देने के लिए, आज भी मैं गई थी।
कल मुझे कमिश्नर सर नहीं मिले, दैट्स वाई मुझे वापस आना पड़ा। कल जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं मीडिया में कि भाई लोकल चैनल वाले जो लोग हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भाई मैं वहाँ पे पहुंची, उनको पता चला, और मैं पे पहुंचने के बाद उनको पता चला कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, तो मुझे उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देना था। उसका कारण सिर्फ ये, मैंने खुद ने सबको बताया था कि मैं आ रही हूँ। एक्चुअली मेन मुद्दे की बात यह है कि मुझे सभी रिपोर्टर्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मुझे 500 से ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं मीडिया के। वो लोकल नहीं है, मतलब दिल्ली रिपोर्ट है, फिर मतलब नेशनल BBC है और इंडियन एक्सप्रेस है। सभी जो नेशनल लेवल के जो मीडिया पर्सन हैं मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब नेशनल लेवल पे लोग मेरी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि वो लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मुझे जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चक्कर जैसा फीलिंग आ रहा है, फीलिंग सो लाइट। तो इन शॉर्ट में जो ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ये है कि ये लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब आए तो मैं कमिश्नर कचहरी से बाहर निकली तो मैं इनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे मेरे जो ऑफिशियली काम काज थे वो बाकी थे, तो मैं नहीं कर सकती थी, उनको इंटरव्यू नहीं दे सकती थी, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में है, तो हमें हमारा डिसिप्लिन जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक शायद ना वो फॉलो करे तो चले, लेकिन हम एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हमें फॉलो कंपलसरी करना पड़ता है, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। तो हम बंधे हुए हैं डिपार्टमेंट से, हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते कि हम डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ जाए या फिर डिपार्टमेंट की शान के खिलाफ मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ मेरे डिपार्टमेंट से। हम लोग मिली है, जो कुछ भी मिला है उस चीज़ का हमें क्या बोलते हैं कि ना चाहते हुए कि ना चाहते हुए हमारे साथ पब्लिक जो भी बिहेव करे, लेकिन हमें कायदे से बंध के रहना पड़ेगा, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ जो मैं मीडिया में नहीं आ रही हूँ उसका रीज़न ये है कि मेरे ऑफिशियली कुछ जो कामकाज है वो बाकी है। ऑफिशियली जब मेरे कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद डेफिनेटली मैं कैमरा के सामने आऊँगी, मीडिया के सामने आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर मैं नहीं बता पा रही हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरे डिपार्टमेंट ने अभी तक मुझे जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ने का जो रिजाइनिंग लेटर दिया है वो सिर्फ टेलीफोनिक मैंने जान की है, टेलीफोनिक मैंने बताया है, लिखित में देना अभी बाकी है। तो जब तक मैं रिटर्न में ना दूं तब तक मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती। मेरी मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं मेरी हैं। एज ए LR मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से पहले जो प्रोसेस लीगली होते हैं वो करूं। उसमें अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मीडिया के पास जाऊं। मेन चीज़ ये है कि मेरी ऑफिशियली जो भी कामकाज हैं वो कल ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं मीडिया में आऊँगी A to Z, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ये घटना शुरू हुई है वहाँ से लेके अभी तक मैं सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको या तो लाइव आऊँगी या फिर मीडिया चैनल थ्रू मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। पर मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सारे जो भी मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ आप क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो सोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। मैं सिंगल इस वक्त हूँ। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है कि उनको मैं अपना काम करवा लूँ। मैं पिछले जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नींद पूरी ना होने की वजह से कितना स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं जस्ट ए मिनट, ये ग्लूकोज का कि कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज का पानी है, कोई नशीली पदार्थ नहीं है, और अगर नशीली पदार्थ होती तो मैं आपके सामने क्यों पीती।
मुझे इस वक्त चक्कर आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ही एकदम लाइट फील हो रहा है, दैट्स वाई। लेकिन फिर भी आपको लगे कि मैं शायद ड्रामे कर रही हूँ तो मैं शायद ग्लूकोज का पानी नहीं पीऊँगी। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी अब तो मैं सिंपल पानी पी लूँगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे आप लोगों को प्रूव करना पड़े। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो जिसको जो लगे वो आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं। वैसे भी वो आप कहते हैं ना कि आप चाहे अपने हिसाब से कितना ही बोल लें, कितना ही जो है सफाई अपनी दे लें, सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा जितना उनकी पास समझ सकती है। तो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, वो डिपेंड करता है आप पे। आप जैसे हैं वैसी मैं हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो मैं डेफिनेटली अच्छी हूँ आपके लिए। और आपके अगर विचार ऐसे हैं कि मैं लेडी सिंगर बनने के लिए आई हूँ, फेमस होने के लिए आई हूँ, राजनीति में जाने के लिए आई हूँ, ये सारे मेरे स्टंट हैं, तो आप लोग के ऐसे विचार हैं तो इट्स ओके, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो सबको बोलने का अधिकार है, सब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सुनीता यादव थी जिनको आपने सुना, जिनका साफ साफ ये कहना है कि एक पॉलिटिकल पावर, एक तरह का दबाव है जो इनके ऊपर बनाया जा रहा है, जिस कारण ये खुलकर अभी सामने नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार इनके इस्तीफे को लेकर जो सारे प्रोसेसेस है वो पूरे हो जाए तो वो खुलकर मीडिया के सामने आएंगी और खुलकर अपनी बातों को रखेंगी। हालांकि इस वीडियो से सुनीता ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही है, उनके जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां के लोकल जो मीडिया हाउसेज हैं उनका किसी तरीके से सुनीता को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि नेशनल मीडिया हाउसेज जो है वो उनकी खबरों को दिखा रहे हैं। इस वीडियो से दोस्तों देखा जाए तो एक बात भी साफ है कि किस तरीके से सत्ता का धौंस दिखा करके वर्दी को भी खरीदने का काम किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।